हेलो व्यूअर्स, सो वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? आज गेट 2023 का रिजल्ट आउट हो चुका है और हर एक टीचर के सबसे लोग जिसके लिए पूरा साल पढ़ाता है, मेहनत करता है बच्चों के लिए, और बच्चे उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये रिजल्ट वाला दिन सेलिब्रेट करने के लिए होता है बेसिकली। आज मैं सेलिब्रेट करने वाला हूँ इस दिन को अपने एक स्टूडेंट के साथ। मेरा एक स्टूडेंट है रोशी, और उसने ऋषि। सिक्योर किया है AIR 7 इन मैकेनिकल। सो रोशी, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम दिल से। तो रोशी, आप बताइए लोगों को कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से आपने बीटेक किया है, पूरा बताइए जरा। तो मेरे इस बारी गेट में 85 मार्क्स बन रहे हैं और रैंक 7 बन रहा है। और मैंने बीटेक किया था 2021 में एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अहमदाबाद की एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीटेक किया था 21 में। और 21 में भी मैंने गेट लिखी थी और उस साल मेरा गेट में रैंक आया था 191। उसके बेसिस पे मैंने एमटेक में एडमिशन लिया आईआईएससी बेंगलोर में, मैकेनिकल ब्रांच में। एंड मैं मेरी अभी एमटेक चल रही है, तो मैं अभी एमटेक के लास्ट सेमेस्टर में हूँ और इस बारी मैंने फिर से गेट दिया था, तो इस बारी मेरी रैंक 7 कर रही है। रोशी, एक चीज मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि यार जो बच्चों के पास कुछ भी नहीं होता है, दे लाइक उनके पास ना ही वो एमटेक कर रहे हैं, ना ही उनके पास कोई जॉब है, ना उन्होंने कभी कोई एग्जाम निकाला है, उसके बावजूद वो मेहनत नहीं करते हैं। अभी तुमने 2021 में 119 रैंक लेके आए, उसके बाद आईआईएससी बैंगलोर से अपना एमटेक कर रहे हो। तो क्या ऐसी चीज थी जो तुम्हें मोटिवेट करती थी तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए? तो सर, जैसे मेरे को शुरू से रिसर्च साइड ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसीलिए मैंने 2021 की जो रैंक थी उसके बेसिस पे पीएसयू मिली थी, बट उसको ना लेके मैं एमटेक ज्वाइन किया था। ओके। बट एमटेक में अब ऐसा था कि लास्ट 2 साल से थोड़ा कोविड के कारण प्राइवेट जॉब में, मैकेनिकल में खासकर काफ़ी जॉब कम हो गई थी। तो उसके कारण उसको लास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड को देख के मुझे लगा कि एक बैकअप ऑप्शन भी होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि मेरा शुरू से ड्रीम इसरो डीआरडीओ रहा है। ओके। तो मैंने, जैसे इसरो भी इस बारी गेट से रिक्रूटमेंट निकाली थी और डीआरडीओ का भी फर्स्ट इनिशियल शॉर्टलिस्ट गेट से होता है। तो मैंने सोचा कि अगर इसरो डीआरडीओ भी निकालना है मुझे, तो गेट से टच में रहना एक बेटर ऑप्शन है। एंड अगर प्लेसमेंट यहाँ से नहीं लगती है तो भी गेट से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो मैंने फिर गेट का फॉर्म भरा था। एज सच मैंने 23 में तो कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बट जैसे 21 में अच्छी प्रिपरेशन की थी, तो इसके कारण 23 में भी रैंक आ गई अच्छी। अच्छा, मतलब 23 में अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी, इस वजह से 85 मार्क्स आए। तो दोस्तों, आपको पता चल रहा होगा, शायद इसने अच्छी प्रिपरेशन की होती तो 99 मार्क्स आते। क्यों? ओके। आ, जोक अपार्ट, बट इट्स रियली तुमने आज दिल मतलब खुश कर दिया है। एक टीचर को सबसे ज्यादा यही चाहिए होता है कि उसका बच्चा एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचे, और तुम पहुंच गए हो। अच्छा, एक चीज और पूछना था कि जब 2021 पे मैंने आपको शायद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था टोटल, यस यस सर, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाया था, पूरा थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाया था, और थर्मोडायनेमिक्स से फ्लूइड नेविगेशन। मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया था, आई थिंक सो। नहीं, हाँ। सो थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको पढ़ाया था 2021 में। तो जब यहाँ रिवीजन कर रहे थे तो लास्ट ईयर, मतलब गेट 2023 के लिए कैसे रिवाइज किया बेसिकली आपने, और कितना हेल्पफुल रहा? तो मैंने 21 के लिए जो प्रिपरेशन की थी, आपकी पूरी नोट्स थी, उस नोट से पूरी शॉर्ट नोट्स, नोट्स तो मैंने उस टाइम पे काफ़ी बार पढ़ी थी और प्रैक्टिस वगैरह भी काफ़ी बार किया था, उससे शॉर्ट नोट्स बनाई थी मैंने। हाँ। तो 23 में मैंने केवल और केवल शॉर्ट नोट्स ही पढ़ी है सारे सब्जेक्ट्स की। उससे ओके। उसके अलावा मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं, और उसके अलावा मैंने कुछ भी टेस्ट सीरीज वगैरह भी नहीं लगाई थी। बट जो शॉर्ट नोट्स मैंने 21 के लिए बनाई थी, वो शॉर्ट नोट्स में मैंने सारी चीजें इंक्लूड करी थी। ओके। मतलब इंक्लूडिंग फार्मूलाज, इंक्लूडिंग द कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे मेरी मिस्टेक्स रही है, वो सब चीजें इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट नोट्स में ऐड करी थी। और वो मैंने, मतलब पूरे ड्यूरेशन में मैं शॉर्ट नोट्स में अपडेट करता रहता था, और वो ही शॉर्ट नोट्स मैंने 21 में एंड टाइम पे भी रिवाइज की थी, और 23 में भी बस जस्ट 1 नाइट बिफोर एग्जाम रिवाइज किया था, और मतलब एग्जाम सही। गया। सही है।
तो थर्मल में कितने मार्क्स मिले तुमको इसमें? थर्मल में इतने, आई डोंट नो, मार्क्स थे? 85 में से, फुल मार्क्स 85 मिले, में मतलब से कोई क्वेश्चन छूटा था? क्वेश्चन छूटा नहीं था, बट एक क्वेश्चन में मेरी सिली मिस्टेक हुई थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट सिली मिस्टेक तो जैसे कभी भी हो सकती है। तो अच्छा वो क्लॉसेस इन इक्वालिटी का क्वेश्चन था, अच्छा, उसमें माइनस वो का तो प्लस हो बहुत गया। इजी क्वेश्चन था यार। यस सर, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट मेरी सिली मिस्टेक हो गई, माइनस का प्लस हो गया गलती से, और मैंने अलग ओ ऑप्शन माय पिक कर गॉड। लिया था। चलो कोई बात नहीं। और 21 पे सारे क्वेश्चन हो गए थे? 21 में सारे क्वेश्चन हो गए थे, उसमें सारे सही भी थे, उसमें कोई सिली मिस्टेक थर्मल में नहीं हुई थी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक चीज और पूछना है यार कि जो मतलब अभी अभी आप आईआईसी बैंगलोर में हो, वन ऑफ द टॉप मोस्ट में हो, राइट? तो यस अभी आपका फिक्स है कि आपको डीआरडीओ और इसरो में ही जाना है, या फिर पीएचडी वगैरह या रिसर्च में भी कुछ इंटरेस्ट है? यस सर, इंटरेस्ट तो है पीएचडी वगैरह के लिए, बट एज ऑफ नाउ मैं पीएचडी के लिए नहीं सोच रहा, क्योंकि मैंने बीटेक के जस्ट आफ्टर एमटेक किया है। तो एज ऑफ हम्म। नाउ तो मैं सोच रहा हूँ जॉब करने का। फिर जैसे डिपेंड करेगा कि कैसा मूड है एंड कैसा इंटरेस्ट बन रहा है, उस हिसाब से फ्यूचर में सोचूंगा। तो आईएससी से मेरी तो, प्लेसमेंट तो हो चुकी है, तो वो एक जॉब है। उसके अलावा कहीं और इसरो डीआरडीओ में होता है तो मैं सोच सकता हूँ। तो नहीं, जॉब में जो आप प्लेसमेंट आपका हो चुका है वहां से? यस सर। कहाँ पे हुआ है प्लेसमेंट? अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो तो बता दो। एटलास कॉप। वेरी गुड। तो आप जहां प्लेसमेंट हुआ है, देखो आपके पास दोनों ऑप्शन है, पीएसयूज का ऑप्शन है और जहां पे आपका प्लेसमेंट हुआ है। तो यस सर। उन दोनों में क्या चूज करने वाले हो? ओके, बार्क डीआरडीओ तो आपका, बार्क डीआरडीओ इसरो वो तो एक आपका अलग इंटरेस्ट है, वहां होता है तो वेल एंड गुड। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ पीएसयूज और जो आपका प्लेसमेंट हुआ है। सर आई विल चूज माय प्लेसमेंट, क्योंकि करेक्ट करेक्ट। पीएसयू तो मुझे 21 में भी मिली थी सारी, मतलब हाँ ओएनजीसी हाँ हाँ। वगैरह में मेरा सिलेक्शन हुआ था 21 में। बट रीजन कुछ है उसके पीएस, क्योंकि इंडिया में तुम जानते हो सरकारी नौकरी का बड़ा क्रेज रहता है, राइट? सो एवरीवन वांट्स टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब्स, राइट? तो यस तुम सर। गवर्नमेंट जॉब पहले भी छोड़े, आज भी छोड़ के एक प्राइवेट जॉब में जाना चाह रहे हो। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सर जैसे पता है कि सभी को पता है कि पीएसयू में जो वर्क रहता है, वर्क कल्चर रहता है, वर्क काफी रिपीटेटिव रहता है, बोरिंग सा रहता है। एंड नॉन टेक, मतलब जो हम पढ़े उसका कुछ यूज नहीं होता है। और नॉलेज वाइज एज वेल एज सैलरी वाइज भी ग्रोथ दोनों कम रहते हैं। एंड काफी जगह पे काफी पीएस लोकेशन भी काफी रिमोट रहती है, शिफ्ट ड्यूटी रहती है। सो देर आर नंबर ऑफ रीजंस की जिसकी वजह से मुझे पहले से कभी पीएसयू में इंटरेस्ट आया ही नहीं है। मैंने 21 की जो प्रिपरेशन शुरू की थी उसका भी टारगेट मैंने एमटेक को टारगेट करके ही प्रिपरेशन किया था पूरा। तो गेट 2021 में 23 में भी बहुत सारे तुम्हारे दोस्तों ने एग्जाम दिया होगा, Yes. ठीक है, और उनकी शायद इतनी अच्छी रैंक भी नहीं आई। तो कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हें लगता है मुझ में अलग है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दैट मच गुड सक्सेस? तो सो व्हाट यू एग्जैक्टली फाइंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स जो अच्छा नहीं कर पाए? मैंने एक चीज देखी है कि कंसिस्टेंसी लोगों में नहीं होती है। कभी कभी पढ़ते, कभी कभी नहीं पढ़ते, जो रेगुलर स्टडी नहीं करते। फिर जो अमाउंट ऑफ एफर्ट था मेरे में और मेरे फ्रेंड्स में, वो काफी डिफरेंट था। मतलब मैं हर एक जैसे मैंने फोर्थ सेमेस्टर से ही गेट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और गेट 21। सो मेरा पूरा 2 साल का प्रिपरेशन जर्नी रहा है। तो 2 साल के पूरे जर्नी में मैंने ऐसे कोई भी दिन नहीं होगा जब मैंने पढ़ाई नहीं की होगी। कम या ज्यादा पढ़ा तो है था, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी बड़ा फेस्टिवल हो जाए या कुछ भी ओकेशन हो जाए, मैंने कुछ ना कुछ पढ़ाई तो करी थी। एंड मैं हर एक अदर एक्टिविटी से मैं अपने आप को काफी ज्यादा कट ऑफ करके पूरा जितना भी टाइम हो सकता था मैंने गेट को डेडिकेट किया था। तो उसके कारण मैंने काफी ज्यादा मतलब प्रैक्टिस की है, काफी बार रिवाइज किए चीजें। एंड सेकेंड थिंग की लोग कॉन्सेप्ट को भी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, जैसे एग्जैक्टली। डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला रट के फॉर्मूला केवल बेस्ड। ओरिएंटेड फोकस करते हैं। तो मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रहा है कि फॉर्मूला है, बट वो आया कहाँ से एंड उसका डेरिवेशन एंड परफेक्ट। काफी सारी चीजें मैंने पूरा उस ओरिएंटेड प्रिपरेशन की है, जिसके कारण मेरे कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है।
और वही कॉन्सेप्ट एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाते हैं तो फिर वो आपके साथ लाइफ टाइम रहते हैं। तो वही मेरे को 23 में भी हेल्प किया। सही है, सही है। तो मैं आज इन इसके साथ में अपने स्पैमर्स को कुछ बोलना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक एक सेंटेंस बोला था। मैंने बोला कि सक्सेस इज नॉट कमिंग विद समथिंग दैट यू आर डूइंग ओकेशनली, समथिंग सक्सेस इज कमिंग विद समथिंग दैट यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली। और उसमें बहुत सारे स्पैमर्स ने दुनिया भर के कमेंट किए। आज तुम लोग देख लो, राइट, तुम्हारे सामने टॉपर बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। तो और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई टफ कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूं तो भी आजकल बच्चों का ओरिएंटेशन ऐसा हो गया, वो आजकल यही कहे सर आप फॉर्मूला बताओ और खत्म करो, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एक अच्छी रैंक लाना है तो उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। और जो भी चीजें लाइक जो भी केवल फॉर्मूला रटने से रैंक नहीं आती है। तो ऋषि, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा लास्ट कि लाइक तुम्हें मेरी क्लास का क्या क्या चीजें अच्छी लगी? मैं गंदी तो नहीं पूछूंगा, पर क्या क्या चीजें अच्छी लगी सिर्फ ये बता दो। अह, एक तो आपका पढ़ाने का तरीका मुझे काफी अच्छा लगता है। जैसे एक तो चीज थी कि मैं बताऊं कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स मेरे पहले से काफी इंटरेस्टिंग रहे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह उसमें मेरा इंटरेस्ट था। बट थर्मोडायनेमिक्स इज अ सब्जेक्ट की मैं आई वाज गुड, बट मेरा ऐसे इंटरेस्ट ज्यादा कुछ बनता नहीं था कॉन्सेप्ट वगैरह समझने में। बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास इट वाज इन माय फेवरेट सब्जेक्ट लिस्ट। सो ये जो आपका पढ़ाने का तरीका था, जिस वे से आप रिप्रेजेंट करते थे कॉन्सेप्ट को, काफी इजी बना के रिप्रेजेंट करते थे, तो वो एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी। एंड बाकी ये क्लास में काफी इंटरैक्टिव एंड फनी काइंड ऑफ माहौल बनाते जिसमें जिससे क्लास में काफी काफी इंटरेस्टिंग बनते थे क्लासेस आपके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब खराब बात है मैं पूछूंगा नहीं। तो बहुत अच्छा लगा। अब लास्ट में एक चीज और बता दीजिए कि जो अपकमिंग गेट 2024-25 लिखने वाले हैं, उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज, मतलब व्हाट स्ट्रेटजी दे नीड टू फॉलो, और कौन सा ऐसा क्रिस्प पॉइंट है जो उनको आप देना चाहते हो जिससे कि वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर सके? देखिए, गेट में स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, सभी की सेम ही स्ट्रेटेजी रही है। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर पहले एक चीज़ है कि पहले डिसाइड कर लो कि आपको गेट लिखना है कि नहीं। मतलब काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि लिखना है, नहीं लिखना, फिर बाद में जाके रियलाइज़ होता है। जैसे स्पेशली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को कि स्टार्टिंग में तो ऐसे चिल में रहते हैं, फिर लास्ट में अब कुछ नहीं होता है तो जब आफ़त आती है सर पे तो ऐसे जॉब के लिए गेट लिख लेते हैं। तो पहले से डिसाइड कर लो कि आपको गेट लिखना ही है और अच्छे से प्रिपरेशन करके ही लिखना है। तो जब भी आपका 24 हो या 25 टारगेट हो, आज ही प्रिपरेशन शुरू कर दो। दोनों के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग रह सकती है, बट आज ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो आपको जितना जल्दी शुरू करेंगे तो उतना आपको आपकी प्रिपरेशन एकदम चिल मोड में जाएगी, आप पे प्रेशर नहीं आएगा ज़्यादा। बाकी रही बात प्रिपरेशन की, तो यही है कि पहले आप कोई भी एक अच्छे फैकल्टी से पढ़े या फिर कोई बुक सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बुक से पढ़ रहे हैं आप फैकल्टी से, तो पहले पढ़ के उसकी एक नोट्स बनाएँ अपनी फुल नोट्स, और उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि सारी चीज़ें क्या है, कैसे आ रही है, वो सब चीज़ें समझ। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में आप प्रीवियस ईयर तो लगाना ही है, उसके अलावा जो भी आपको सही लगता है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल है। कोई से भी रिसोर्स का चीज़ से प्रैक्टिस करें और उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ लगाएँ। और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करें और उसे स्ट्रॉन्ग करें, और फिर रिवाइज करें बार बार, और गेट में जाके मतलब एग्जाम में जाके एग्जाम दे दीजिए और आपका रैंक आ। क्या बात है, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी, राइट। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी जो इसने बताई है, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग इसको सुनने वाले हैं, इसकी सक्सेस को देख के मोटिवेट होने वाले हैं। लेकिन आपको ये जो बातें इसने बताई है ना, ये सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं करना है। अगर आप कंसिस्टेंटली इस चीज को फॉलो करेंगे नेक्स्ट 5-6 मंथ्स, तो अगली बार इंटरव्यू तुम्हारे साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच रोशी, राइट। थैंक और यू। अच्छा, एक चीज और भी बता देना लास्ट में कि अभी पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा है? पेरेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा खुश है। मतलब अनएक्सपेक्टेड था। मैंने तो एक्चुअली पहले बताया भी नहीं था कि मैं गेट एग्ज़ाम दे लिखता हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया था। मैंने ऐसे ही फॉर्म भर लिया था और अकेले जाके दे के आया था। मेरे को अच्छा, लगा कि अच्छा अच्छा रैंक आएगा तो बताऊँगा। फिर बाद में मैंने
जैसे आंसर की के बाद अच्छे मार्क्स आ रहे थे तो बताया, तो काफी खुश है और काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। तो अभी वो जैसे पूरा इंडिया में एक सरकारी नौकरी का काफी क्रेज है, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बोल नहीं रहे कि पीएसयू ज्वाइन करो, कहाँ प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो? शुरू शुरू में सर काफी बोले थे, 21 में जब पीएसयू में सिलेक्शन हुआ था कि क्यों एमटेक करना है, पीएसयू इतनी अच्छी मिल रही है, बट फिर मैंने अपना पूरा इंटरेस्ट और पैशन दिखाया और विद टाइम वो भी समझ गए कि नहीं, ये जो अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है उसी में वो अपना पीएसयू से बहुत ही बड़ा कुछ फोड़ लेगा लाइफ में। चलो ठीक है, तो आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हो। तुम अहमदाबाद से हो, तुम मतलब यस गुजरात से हो। गुजरात के खून में थोड़ा सा खून कम होता है उनके शरीर में, और बिजनेस सेंस ज्यादा होता है। यस सो सर। आप फ्यूचर में बिजनेस करने वाले हो, ऐसा कुछ इतना प्लान? फ्यूचर इतना फ्यूचर का मैंने सोचा नहीं है। नहीं, और प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो मुझे लगा शायद एक्सपीरियंस नॉलेज लेने के बाद कहीं इंप्लीमेंट करने वाले हो सर बस। हाँ, वैसे काफी कुछ है दिमाग में कि फ्यूचर में मैं अपना खुद का बिजनेस कर सकता हूँ, टेक्निकल फील्ड रिलेटेड, या फिर ग्रेट। हायर स्टडी के लिए पीएचडी अब्रॉड भी जा सकता हूँ। मतलब काफी कुछ है, वो तो विद टाइम डिसाइड करूंगा क्या करना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और सारे स्पैमर्स को स्पैमिंग करना बंद करो, टॉपर की बात सुनो। चलो, थैंक यू थैंक ऋषि, यू बाय सर, बाय। थैंक यू सर।